गढ़वा शहर के अलीनगर मोहल्ला स्थित मस्जिद में अलविदा यानी जुम्मे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की गई। इस माह रमजान के पाक महीने की आखिरी जुमे को अलविदा कहा जाता है। इस महीने में 30 रोजे रखे जाते हैं, साथ ही बेशुमार इबादतें भी की जाती है। ईद की नमाज से पहले जो जुम्मा आता है वही अलविदा की जुमा कही जाती है। गढ़वा शहर के अलीनगर में जुम्मे की नमाज को लेकर काफी संख्या में लोग मस्जिद में पहुंचे और सभी ने नमाज अदा की। इस दौरान खास बात ये देखी गई कि लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। इमाम साहब के द्वारा देश में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली की दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद लोग नारेबाजी करने लगे। पूछे जाने पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मझाव विश्रामपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे सिराज खान ने बताया कि हम लोगों ने काली पट्टी इसलिए बांधा कि केंद्र सरकार मुसलमान को टारगेट करके वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इससे सरकार के रवैया में बदलाव नहीं आया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को बाध्य होंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई वक्फ बोर्ड की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं हड़पने दिया जाएगा। मौके पर सिराज खान, भूतपूर्व शिक्षक रियाज अहमद, फयाज खान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने जो देश में, पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और काला बिल्ला लगा करके हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा मुसलमानों ने किया है। और ये इसलिए किया है कि आज पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जो एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद करने का कोशिश किया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड जो हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी जायदाद को वक्फ किया है, उस वक्फ की ज़मीन को हड़पने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसे हम लोगों को रोकने के लिए और भाजपा के मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए हम लोगों ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। तो आज हम लोग अपने हर जिले के और पूरे देश के मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि आप लोग पुरजोर तरीके से विरोध करें और इस भाजपा सरकार को अपनी एकजुटता को दिखा दें। जिस तरह योगी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे, वो ये भाषा जो बोला वो हमारे लिए बोला। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बटे हुए हैं, मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ सुन्नी वहाबी और शिया सुन्नी के मसले में चल रहे हैं। इसलिए हम लोग को इसे दरकिनार करते हुए भाजपा की सरकार से हम लोग को लड़ने का काम करना है और एकजुटता को परिचय देते हुए आज अपनी जायदाद को बचाने के लिए एकजुटता का परिचय देना है और विरोध प्रदर्शन करना है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान, आप सभी लोग या हम सभी लोग जानते हैं कि आज अलविदा की नमाज के बाद हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का तस्वीर जो खिंचाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि केंद्रीय सरकार माने भारत की सरकार जो है हमारी वक्फ की जायदाद को गलत तरीके से जो है हड़पना चाहती है, जिसकी हम लोग पुरजोर मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब जब सरकार बनती है और सभी संसद जाते हैं, संसद भवन में सांसद तो जो है आइन की शपथ लेते हैं, हलफ लेते हैं कि हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के एक तबके की संपत्ति को, एक तबके की दौलत को, जो वक्फ की जायदाद है जिस पे मुसलमानों ने उसको अल्लाह की राह में या अपने कौम के लिए जो है वक्फ किया है, उसमें जो है अपनी ताकत, अपना अधिकार जमाना चाह रही है, जो सरासर गलत है। हम लोग इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं भारत सरकार से कि आप इधर जो है दखल अंदाजी नहीं करें। अगर आप दखल अंदाजी करेंगे तो हमारे बाजू में भी ताकत है। हम लोग के अंदर जो आइन ने जो ताकत दिया है, जमहूरी तरीके से हम इसका विरोध करेंगे और अपनी जायदाद को बचाने की कोशिश करेंगे। रियाज अहमद, गढ़वा, झारखंड।